फोर्थ सेम एम्ब्रियोलॉजी में आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है जो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। साथ साथ आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपको एंडोस्पर्म भी पढ़ना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों का जो एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? ये मैंने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है। ओव्यूल का ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पर ये जो बीच वाला जो पोर्शन है एग यानी ओवा है ना, इसकी चारों दो पॉइंट साइड में जो है वो सिनर्जिड सेल है और मध्य में जो सेंट्रल पार्ट में है इसको हम बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलार न्यूक्लियाई। ये दो पोलार न्यूक्लियाई है। दोनों का क्या होता है? सबसे पहले फ्यूजन होता है। दोनों का फ्यूजन होगा तो ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n का फॉर्म में आएगा। इधर आपका सबसे ऊपर वाला जो सेल है इसको हम चलाजल एंड कहते हैं और यहाँ पर जो सेल पाया जाता है इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल है ना, एंटीपोडल सेल है। ऊपर के बीच के पोलार न्यूक्लियस है और नीचे के 3 न्यूक्लियस है जिसको हम सिनर्जिड और एग बोलते हैं। ये एक एम्ब्रियो सैक का या ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मैंने क्या बताया? ये जो दो मेल न्यूक्लियस है, मेल गैमिट्स है, मैंने आपको पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट में पढ़ाया था। जर्मिनेटिव सेल से दो गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट्स बनते हैं। दो मेल गैमिट्स का काम क्या है? ये क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश करेगा भीतर एम्ब्रियो सैक के भीतर और सबसे पहला वाला जो मेल गैमिट्स है वो ओवा के साथ क्या होगा? फर्टिलाइज करेगा, जो हम उसको बोलते हैं भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो का क्या होगा? फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग, अनफर्टिलाइज्ड एग दैट फॉर्म ए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब बचा सेकंड मेल गैमेट। इधर पोलार न्यूक्लियस कंबाइंड होके क्या बनाए थे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हम 2n बोल रहे हैं, है ना। और तीसरा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में कौन आ गया? मेल गैमेट। तो क्या बनाएगा? मेल गैमेट का नेचर क्या है? हैप्लॉइड है। तो तीनों मिलके क्या बनाए? 3n यानी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई ही क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन या एंडोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में यही ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है? 3n होता है। 3n यानी ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है ना एंजियोस्पर्म में। मगर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है हैप्लॉइड नेचर का होता है। अब देखो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? यही डबल फर्टिलाइजेशन से हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन 2 पोलार न्यूक्लियस। 2 पोलार न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ? संबंध बना, यानी कि फ्यूजन हुआ। तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। दैट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। हमको एम्ब्रियो में नहीं जाना है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दोनों पोलार न्यूक्लियस फ्यूज किए, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया, दैट इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? दैट इज मेल गैमेट। और दैट इज यहाँ पर 2 प्रोसेस में हो रहा है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ और सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ और सेकेंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? 3n बना। यही 3n जो है डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है और उसी 3n से क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंडोस्पर्म होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म? हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष, यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूण पोष। इसके टाइप कितने हैं? फर्स्ट टाइप क्या है? न्यूक्लियर। सेकेंड टाइप क्या है? सेलुलर। थर्ड टाइप क्या है? हेल्यूबियल। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर मतलब ये एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है?
3n ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड यानी इसमें 3 न्यूक्लियस रहेंगे, 3 केंद्रक रहेंगे। ये डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम से बनता है एंडोस्पर्म। पहला है न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर मतलब केंद्रक। हम कोई भी सेल लेते हैं, ये एंडोस्पर्म का सेल है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सबसे क्या हम यहाँ पर सबसे पहले भ्रूण लेते हैं, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है, हाँ, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से। ये एंडोस्पर्मिक सेल है, एंडोस्पर्मिक कोशिका है। ये क्या होगा, इसका केंद्रक पहला होता है, विभाजित करता है, केंद्रक डिवाइड होता है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, मगर उसके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, वो लेटर में आता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लेंगे और न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, चारों परिधि में क्या होंगे, पेरिफेरल अरेंजमेंट होगा। तो ये न्यूक्लियर टाइप है। आगे हम लोग किसमें एग्जाम्पल है वो देखेंगे। सेलुलर टाइप में क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए। सेलुलर टाइप में क्या होता है, ये इम्ब्रियो की यानी कि मेल और फीमेल का फ्यूजन से भ्रूण बना, इसको हमको कोई लेना देना नहीं, हमको एंडोस्पर्मिक सेल लेना है, यानी कि 3n लेना है। ये क्या होगा, इसकी सबसे पहले ये केंद्र क्या होगा, एक से क्या बनाएगा, 2, एक से क्या बनाएगा, 2 केंद्रक बना, तुरंत क्या होगा, तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। जितने बार केंद्रक डिवाइड करेगा उतना बार क्या होगा, सेल वॉल क्या फॉर्मेशन होगा। चाहे वो ट्रांसफर डिवाइड करे, चाहे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करे, चाहे वो ट्रांसफर डिवाइड करे या लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत या क्षैतिज, है ना। तो ये इस प्रकार का डिवीजन होता है और एक एक डिवीजन में एक एक केंद्रक रहेगा, ठीक है। ये सेलुलर टाइप होता है। हेलिबियल में क्या होगा, ये दोनों का मिक्स रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, है ना। एग्जांपल देखें, ये देखिए, ये न्यूक्लियर टाइप है। न्यूक्लियर टाइप में मैंने क्या बताया, पहले सब न्यूक्लियस को क्या किया, डिवीजन किया, है ना। इसमें सेल वॉल बनाया क्या, नहीं बनाया ना। सबसे पहले एक सेल था, बहुत सारे न्यूक्लियस बने और सारे न्यूक्लियस क्या हो गया, पेरिफेरल में यानी परिधि में क्या हो गया, पेरिफेरल में अरेंज हो गया न्यूक्लियस। जब परिधि में पेरिफेरल में अरेंज होगा न्यूक्लियस, तो उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, है ना। हम लोग नारियल खाते हैं ना, व्हाइट वाला, वही है एंडोस्पर्म। परीक्षा में पूछा जाए कि नारियल का आप कौन सा भाग खाते हो, तो आपको क्या लाइट लगाना है, 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में क्या राइट लगाओगे, एंडोस्पर्म, है ना, व्हाइट वाला जो पोर्शन है, और बीच में कैविटी बनता है जहां पर पानी भरा रहता है, वो कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अ न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, है ना। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म है। अब आते हैं सेलुलर टाइप। सेलुलर मतलब एक सेल है, सेल डिवाइड होके जैसे डिवाइड हुआ उसके बीच में क्या बना, सेल वॉल बना। इसीलिए मैंने क्या बताया, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डिवीजन बनते हैं। और इस प्रकार का ये आपका एक बॉल टाइप का दिखेगा, ये सेलुलर टाइप का है। ये किसमें दिखता है, एडोक्सा। ये किसमें दिखा, कोकोनट। अब आते हैं हेलिबियल। हेलिबियल में दोनों का मिक्स रहेगा, न्यूक्लियर टाइप भी रहेगा और सेलुलर टाइप भी। ऊपर वाला देखिए माइक्रोपाइलरिन है, ये एम्ब्रियो है ना। ऊपर वाले भाग को हम न्यूक्लियर टाइप लिख रहे हैं और नीचे वाले भाग को क्या लिख रहे हैं, सेलुलर टाइप। जब न्यूक्लियर टाइप क्या होगा, देखिए न्यूक्लियर टाइप में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेलुलर टाइप शांत है, सेलुलर टाइप बाद में एक्टिवेट होगा। जब न्यूक्लियर टाइप का अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा तब सेलुलर टाइप एक्टिवेट होगा। सेलुलर टाइप में जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये कौन से प्लांट में मिलता है, मोनोकॉट। वेरी गुड, आया समझ में। ये 3 टाइप के हैं। अब आते हैं इसका इंपॉर्टेंस, एंडोस्पर्म का इंपॉर्टेंस। ये भ्रूण पोष क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या लिखा, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन